अगर आपका डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी गलत है तो एक छोटी सी मिस्टेक आपकी कंपनी का करोड़ों का नुकसान करवा सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इमेजिन करो आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट जैसे बड़ी कंपनी के लिए आप काम कर रहे हो किसी भी एक मॉड्यूल पे, जस्ट लाइक कि आप उनकी पेमेंट सर्विस पे काम कर रहे हो। आपने कोई एक मेजर चेंजेस रिलीज किया हो, लाइक कुछ भी आपने एक नया अपडेट रिलीज किया हो, और अपडेट के वक्त आपका सिस्टम पूरे आधे घंटे के लिए डाउन हो गया हो। रिजल्ट 30 घंटे का डाउन टाइम। दैट्स अ ह्यूज रेवेन्यू लॉस। यूजर फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और बहुत सा गुस्सा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका करियर रिस्क में भी आ सकता है। तो ये सब अवॉइड कैसे करें? सही डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी यूज करके। आज मैं आपको 3 पावरफुल डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजीज बताऊंगा जो आपकी कंपनी को डाउन टाइम से बचाएगा। अगर आप एक डेवलपर हो, डेवऑप्स इंजीनियर हो, तो ये वीडियो मिस मत करना, इसे एंड तक देखना। बाय डिफॉल्ट हमारी डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी रोलिंग अपडेट होती है, बट क्या ये बेस्ट ऑप्शन है? बिल्कुल नहीं। हमारे पास और भी पावरफुल डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजीज है जो डाउन टाइम को मिनिमाइज कर सकती है। पहला है रोलिंग अपडेट, दूसरा है कैनरी डिप्लॉयमेंट, और तीसरा है ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट। अब आपके मन में ये बड़ा सवाल आएगा कि भाई ये अलग अलग डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजीज की जरूरत ही क्यों पड़ी? सीधा सीधा एप्लीकेशन को डिलीट करके उसके जगह न्यू क्यों नहीं डिप्लॉय कर देते हैं? तो चलिए इसको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन करो कि आप एक किसी बड़े एमएनसी के लिए काम कर रहे हो, जस्ट लाइक अमेजोन या फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी कंपनी के लिए, और आप उनकी किसी एक बड़े मॉड्यूल पर काम कर रहे हो। लेट्स सपोज कि आप उनके पेमेंट सर्विस पर काम कर रहे हो और आपने वर्जन 1 को डिप्लॉय किया, वो भी 4 पॉड के साथ। सब स्मूथली चल रहा है, लेकिन कुछ टाइम बाद आप उसमें नया फीचर्स ऐड करते हो और वर्जन 2 को डिप्लॉय करते हो। अगर आप बिना किसी स्ट्रेटजी के डिप्लॉयमेंट करते हो तो क्या होगा? पुराना वर्जन डिलीट करोगे, उसके बाद अब नया वर्जन डिप्लॉय होगा, लेकिन ये प्रोसेस में 10 मिनट का टाइम लग सकता है। मतलब 10 मिनट तक अमेजोन या फ्लिपकार्ट का पेमेंट सिस्टम डाउन होना। इतना बड़ा डाउन टाइम, दैट्स अ ह्यूज रेवेन्यू लॉस। और इसी प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजीज यूज होती है। तो चलिए अब इनको एक एक करके समझते हैं। पहला है रोलिंग अपडेट। ये बाय डिफॉल्ट डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजी होती है। अगर आप कोई स्ट्रेटजी स्पेसिफाई नहीं करते हो तो यही यूज में आता है। रोलिंग अपडेट का मतलब है स्लोली स्लोली एग्जिस्टिंग पॉड को रिप्लेस करना बिना एप्लीकेशन डाउन किए। इसमें ओल्ड पॉड्स को एक एक करके रिप्लेस किया जाता है। एप्लीकेशन कंटिन्यूसली अवेलेबल रहता है, लेकिन अगर नया वर्जन में कोई इशू हुआ तो पूरा सिस्टम इम्पैक्ट हो सकता है। दूसरा है कैनरी डिप्लॉयमेंट। कैनरी डिप्लॉयमेंट एक स्मार्ट स्ट्रेटजी है जिसमें नया वर्जन सिर्फ थोड़े यूजर्स को दिखाया जाता है। ये कैसे काम करता है? लाइक पहले आप 90% ट्रैफिक अपने पुराने वर्जन पे रखते हो, जस्ट लाइक कि वर्जन 1। उसके बाद आप ग्रेजुअली रिलीज कर, जस्ट लाइक 10% ट्रैफिक आपने नए वाले वर्जन में भेजा। उसके बाद धीरे धीरे करके आप ट्रैफिक शिफ्ट करते हो, लाइक 20%, 30%, 40%, ऐसा। अगर वर्जन 2 सही से काम कर रहा है तो धीरे धीरे सबके लिए रोल आउट हो जाता है। अगर कोई इशू आता है तो आप वर्जन 2 को हटा के तुरंत वर्जन 1 पर वापस स्विच कर सकते हो। तो ये एक सेफ डिप्लॉयमेंट मेथड है। पहले थोड़ा टेस्ट, फिर फुल रिलीज। कोई मेजर डाउन टाइम नहीं होता इसमें। बग्स डिटेक्ट करना काफ़ी आसान होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कभी नोटिस किया है कि नेटफ्लिक्स या यूट्यूब पे कुछ लोगों को नए फीचर्स मिलते हैं लेकिन सबको नहीं मिल पाते, तो वही कैनरी डिप्लॉयमेंट है। तीसरा होता है ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट। अगर आप एक 100% जीरो डाउन टाइम डिप्लॉयमेंट चाहते हो तो ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट एकदम बेस्ट है। ये कैसे काम करता है? इसमें आप एक साथ पैरेलली 2 डिप्लॉयमेंट के साथ जाते हो। दैट मीन्स कि आप दोनों को डिप्लॉय करते हो, वो भी एक साथ। पहला होता है ब्लू इन्वायरमेंट, दूसरा होता है ग्रीन इन्वायरमेंट। जो ब्लू इन्वायरमेंट होता है वो पहले से ही चल रहा होता है, लाइक ओल्ड वर्जन 1। और जो ग्रीन इन्वायरमेंट होता है वो आपका नया वर्जन होता है, और ये दोनों पैरेलल में ही डिप्लॉय होता है। इससे फायदा ये है कि ट्रैफिक वन की वर्जन इससे फ़ायदा ये होता है कि वर्जन 1 से वर्जन 2 पे स्विच होना काफ़ी ईजी होता है विदाउट एनी डाउन टाइम। अगर वर्जन 2 में कोई इशू आया तो वापस वर्जन 1 पर स्विच कर सकते हो। इट्स सुपर फास्ट रोल बैक, जस्ट 1 क्लिक और बैक टू स्टेल वर्जन। ये 100% अप टाइम रहता है। यूजर्स को कभी
डाउन टाइम नहीं दिखेगा। पैरेलल टेस्टिंग पॉसिबल। फॉर एग्जांपल, फेसबुक, गूगल और बैंकिंग ऐप्स ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट का यूज़ करते हैं, क्योंकि इनके लिए डाउन टाइम बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। ऑलराइट, सो हम लोग अब स्क्रीन पर आ चुके हैं और आज के सेशन में हम लोग परफॉर्म करके देखेंगे पूरा प्रैक्टिकल सेशन। और उस चीज़ के लिए मैं डिजिटल का यूज़ करने वाला हूँ। सो यहाँ पे अपना फर्स्ट प्रायोरिटी कि अपने को एक कुबरनेटिस क्लस्टर चाहिए, जिस पे हम लोग कैनरी डिप्लॉयमेंट, रोलिंग अपडेट और ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट कर पाएंगे। तो चलो एक कुबरनेटिस क्लस्टर पहले क्रिएट कर लेते हैं। सो यहाँ पर डिजिटल एक बेस्ट तरीका है जिसके थ्रू आप कुबरनेटिस क्लस्टर जो है वो काफ़ी इजीली क्रिएट कर सकते हो विदाउट एनी हेडेक। तो हम लोग फटाफट से एक क्लस्टर क्रिएट कर लेते हैं। सो क्रिएट कुबरनेटिस क्लस्टर। और ये बहुत ही सिंपल, इजी टू यूज़ है, क्योंकि डिजिटल ओशन बहुत ही ईजी वे में प्रोवाइड करता है कि आप अपने क्लस्टर को क्रिएट कर सकते हो और मैनेज कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लेटेस्ट ही ले लेते हैं 1.3.2, 1.32.1। और डेटा सेंटर हम लोग चूज़ करते हैं यहाँ के आसपास, बैंगलोर रीजन का ले लेते हैं हम लोग। इसके बाद ठीक है, नेटवर्क भी बाय डिफ़ॉल्ट रखते हैं। नोड फुल का जो नाम है वो अपन दे देते हैं K8 टेस्ट के नाम से हम देते हैं। और शेयर्ड सीपीयू यूज़ होगा इस पे, बेसिक रेगुलर एसएसडी, 4 GB रैम, 2 कोर सीपीयू। आई थिंक दैट्स इनफ, इतना काफ़ी है। और तो कोई बात नहीं, काम करते हैं, 2 नोड्स पे हम जाते हैं और देखते हैं कि क्या होता है यहाँ पे। सो 2 नोड्स दैट्स सफिशिएंट। अभी के लिए मेरे को ये सब कुछ नहीं चाहिए। फाइनलाइज कर लेते हैं फर्स्ट प्रोजेक्ट, टैग्स, बेसिक्स, ठीक है। सो क्लस्टर पे क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लस्टर क्रिएशन इन प्रोग्रेस है, तो वेट करते हैं थोड़ा सा। तो जैसा कि मैंने पहले कहा था कि डिजिटल ओशन काफ़ी बेस्ट तरीका है, उससे आप क्लस्टर क्रिएट कर पाओगे। और ये टाइम लेता है प्रोविजन करने में, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है यहाँ पे। और ओके, और देखते हैं कि ये इनके पास और कौन कौन से फीचर्स है। सो ये देखो, और एक रिसोर्सेज करके है, इनसाइट भी है, जिससे आप अपने क्लस्टर का मॉनिटरिंग कर सकते हो कि आपका जो ड्रॉपलेट है उसका कितना सीपीयू यूसेज है, कितना लोड एवरेज है, मेमोरी यूसेज कितना है, डिस्क यूसेज, डिस्क इनपुट आउटपुट। मार्केट प्लेस दिया गया है जिसके थ्रू आप काफ़ी सारे थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर पाओगे। सो यहाँ देखो, ओपन एबीएस, आर्गो सीडी एंड जीरोक्स। सो ये काफ़ी बेस्ट तरीका है थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने का। हम लोग आगे देखेंगे इन सेटिंग्स में। सो थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। अभी आप देख सकते हो कि होने ही वाला है ये, पर थोड़ा सा और वेट करना है यहाँ पे। अम, यहाँ पे इसने 3 नोट्स ऐड कर रखा है। और यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हो, ड्रॉपलेट पर अगर आप जाओगे तो आपको यहाँ पे 2 सर्वर दिखेंगे ड्रॉपलेट के नाम से, कि ये टेस्ट, जो कि ये हमारा वर्कर नोड है, ठीक है। और उसको मैनेज हो रहा है कुबरनेटिस क्लस्टर के थ्रू। अभी स्टिल इन क्रिएशन चल रहा है।
ओके, सो एक काम करते हैं, हम फटाफट से इसको सेटअप कर लेते हैं अपने लैपटॉप पे। सो गेट स्टार्टेड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको आ रहा है ऑटोमेटेड वे, कि इनका अपना खुद का एक यूटिलिटी है डॉक्टर के नाम से, जिससे आप कुबरनेटिस को इस कुबरनेटिस क्लस्टर को कनेक्ट कर सकते हो अपने लोकल सिस्टम। तो ये एक डॉक्टर दिया गया है, डॉक्टर इनका अपना खुद का यूटिलिटी है, जस्ट लाइक क्यूब सीटीएल। आप क्यूब सीटीएल के थ्रू जैसे कनेक्ट करते हो, सेम आपको डॉक्टर के थ्रू कनेक्ट करना है। ठीक है। इससे आप इस क्लस्टर को अपने लैपटॉप पे कनेक्ट कर पाओगे। सो फटाफट से कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट करते हैं हमारे कमांड लाइन पे। अच्छा, अब ये आ रहा है अनेबल टू ऑथेंटिकेट यू। ठीक है। तो इससे पहले अपने को क्या करना क्या है कि यहाँ पे एक लिंक दिया गया है कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप क्या कर सकते हो, राइट। तो बोल रहा है कि ऑथेंटिकेशन टोकन आपको करना पड़ेगा। सो तो जहाँ तक मुझे पता है अपने को हम दोनों तरीका यूज में ला सकते हैं, बट अपने को सबसे पहले इनिट करके एक आता है, वो चीज़ें करनी पड़ेगी। सो डॉक्टर ऑथ इनिट। ओके, सो अनेबल टू यूज सप्लाइड टोकन टू एक्सेस एपीआई गेट अनेबल टू ऑथेंटिकेट यू। तो एक काम करते हैं, फटाफट से एक टोकन क्रिएट कर लेते हो। सो जनरेट न्यू टोकन, इस टोकन का मैं नाम दूंगा कि ए टेस्ट। ठीक है, एक्सपायर हो जाना 30 डेज में। फुल एक्सेस अभी के लिए मैं इसको दे रहा हूँ, और जनरेट टोकन। ठीक है। सो अपने को एक टोकन मिल गया है, इस टोकन को मैं कॉपी करके एक सेव कर लेता हूँ, राइट। टी टोकन डॉट टी एक्स टी। सो ये डिजिटल ओशन का टोकन है। अब इस टोकन से मुझे ऑथेंटिकेट करवाना है, तो डॉक्टर इनिट हाइफन टी का मैं यूज़ कर लेता हूँ। डॉक्टर इनिट हाइफन टी टोकन, और ये टोकन दे दिया मैंने। सो ये वैलिडेट करके टोकन को इसने फिनिश कर दिया। ओके, आई थिंक अब ये वैलिडेट हो चुका है, तो दोबारा से हम लोग कुबरनेटिस पे जा करके जो उसका रिकमेंडेड वे है, उससे हम क्लस्टर को कॉन्फ़िगर करते हैं। तो अगर हम दोबारा जाए इस पे, तो ये रहा ऑटोमेटेड रिकमेंडेड वे। सो यूज़ करते हैं इसको। ओके, परफेक्ट। तो अब ये हमारा क्लस्टर ऐड हो चुका है हमारे सिस्टम पे। क्यूब सीटीएल गेट नोड्स। परफेक्ट। तो हमारा नोड्स ऐड हो गया है, क्लस्टर सारा कुछ कॉन्फ़िगर हो गया है। हम एक बार पॉड्स वगैरह सब चेक कर लेते हैं कि परफेक्ट रनिंग है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सब कुछ एकदम परफेक्टली फाइन चल रहा है। सिलियम इंस्टॉल है, कोर डीएनए, सीपीसी, सीएसआई, नोड एजेंट, कनेक्टिविटी, क्यू प्रॉक्सी। ओके, सो आई थिंक सब परफेक्ट है। चलते हैं हमारे दूसरे पड़ाव पे, कंटिन्यू। देखो, उसमें काफ़ी सारे कमांड्स बता रखा है कि अगर आपको कॉन्टेक्स्ट देखना है, क्लस्टर का इंफॉर्मेशन जानना है, वर्जन जानना है, तो आप ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हो, राइट। मैं अगर क्लस्टर इंफॉर्मेशन देख लेता हूँ फटाफट से। तो ठीक है, कंट्रोल प्लेन चल रहा है। अब दोबारा से हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। थिंक दैट्स डन, भी हम लोग काफ़ी फिनिश हो चुके हैं इस पे। अगर आपको क्यूब कॉन्फ़िगरेशन फाइल डाउनलोड करनी है तो आप यहाँ से डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। बट हमारा मेन मोटिव है कि हमको कैनरी डिप्लॉयमेंट, रोलिंग अपडेट और ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट परफॉर्म करना है इस पे।
तो चलते हैं, फटाफट से एक बार देख लेते हैं इनसाइट पे। ओके, सीपीयू भी ठीक ठाक है, लोड एवरेज, मेमोरी यूसेज ठीक है, सब नॉर्मल है। ओके। ओके, तो सबसे पहले हम लोग रोलिंग अपडेट देखते हैं कि रोलिंग अपडेट क्या चीज़ है और वो किस तरह से काम करता है। इसके लिए अपने को एक डिप्लॉयमेंट फाइल चाहिए रहेगा। तो मैं यहाँ पे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के थ्रू एक एनजीनी सा कंटेनर है, मैं उसको लॉन्च करूँगा। ठीक है, दैट सिंपल। हम लोग कोई हार्ड केस पे नहीं जाएंगे, बहुत सिंपल रखने की कोशिश करेंगे। सो एक फाइल बना लेता हूँ मैं डिप्लॉयमेंट का। ठीक है, इसमें मैं दे दूंगा डिप्लॉयमेंट एनजीनिक्स, डिप्लॉयमेंट ऐप एनजीनिक्स, रेप्लिका, 3 रेप्लिका रख रहा हूँ। मैच लेवल एनजीनिक्स, एनजीनिक्स, और हम लोग यहाँ पे एनजीनिक्स का ही यूज़ करेंगे। सो इंस्टेड ऑफ दिस नंबर मैं यहाँ पे लेटेस्ट वाले पे जाऊँगा। ठीक। ऑलराइट, सो हमने ये एक सैम्पल एनजीनिक्स का डिप्लॉयमेंट पेज लिया है। तो हम सबसे पहले इसको इंस्टॉल करते हैं, डिप्लॉय करते हैं इसको कुबरनेटिस क्लस्टर पे। ठीक है, मैं पहले ही बता देता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट आप जो भी डिप्लॉय करते हो, राइट, वो एक रोलिंग अपडेट पे ही रहता है। ठीक है, अगर आपको कुछ ज़्यादा कंट्रोल चाहिए उस चीज़ पे, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा इस चीज़ पे जहाँ मैंने बताया है अलग से, कि स्ट्रैटेजी टाइप आपको रोलिंग अपडेट मेंशन करना होगा, और उसको बताना होगा कि ये रोलिंग अपडेट है। ठीक है, रोलिंग अपडेट के अंदर 2 सेक्शन आता है, मैक्स सर्च और मैक्स अनअवेलेबल। दैट मीन्स कि मैक्स सर्च का मतलब ये होता है कि कितने नए पॉड ऐड होंगे, और मैक्स अनअवेलेबल का ये मतलब होता है कि कितने पॉड डिलीट होंगे। ठीक है, अनअवेलेबल होंगे उस टाइम पे, राइट। बट सबसे पहले हम लोग ये नॉर्मल यूज केस देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से और मोर कंट्रोल कर सकते हैं इस चीज़ों पे, राइट। तो पहले हम इसको डिप्लॉय करते हैं सबसे पहले। तो क्यूब सीटीएल अप्लाई -f डिप्लॉय यहाँ। तो ये डिप्लॉय हो चुका है। तो देखो ये एक रनिंग स्टेट पे चल रहा है। ठीक है, 4 सेकेंड्स हो इसने, अभी 8 सेकेंड होगा। ठीक है, तो ये 3 कंटेनर, सॉरी, ये 3 पॉड्स डिप्लॉयड है। ठीक है, रोलिंग अपडेट में अब मैं क्या चाहता हूँ, अब मैंने सिंपल फॉर्म में मैंने बोला कि चलो अब मैं वर्जन चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ वर्जन में मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे अपाची का इमेज यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, सो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा HTTPD इमेज। ठीक है, अब हम लोग इसको डिप्लॉय करके देखते हैं कि क्या होता है। तो सिंपली पहले ये नोटिस करो कि 3 पॉड है हमारे पास, 9MK46CFZRW और FTSTB। ठीक है, हम देखते हैं कि इसमें से वो कितना पॉड डिलीट करता है और कौन सा पॉड को डिलीट करेगा वो। ठीक है, तो हमने यहाँ चेंज कर दिया HTTP लेटेस्ट। अब दोबारा से अप्लाई करते हैं, अप्लाई हो गया। अब पॉड्स करके देखते हैं, ये देखो तो उसने किया क्या, 46RWTB। ठीक है, तो वो पहले एक न्यू पॉड को ऐड कर रहा है, राइट। उसने सबको डिलीट नहीं किया, उसने सबसे पहले नया पॉड को ऐड किया। ठीक है, और उसके बाद अगर हम दोबारा रिफ्रेश करें, तो आपने ये चीज़ नोटिस किया कि उसने एक एक करके पॉड को रिप्लेस किया है, उसने एक साथ पॉड को डिलीट नहीं किया, राइट। और यही एक खास बात बनाता है रोलिंग अपडेट को, कि वो एक साथ डिलीट नहीं करता है, वो 1 बाई 1 को डिलीट करता है और अपडेट कर देता है सारा। ठीक है, तो ये था रोलिंग अपडेट। अब हम नेक्स्ट चीज पे जाएंगे जो कि है कैनरी डिप्लॉयमेंट, राइट। इससे पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो ये डिलीट हो चुका है। ऑल राइट, सो अब हम चलते हैं कैनरी डिप्लॉयमेंट पे। तो यहाँ पर ऑल राइट, सो आप यहाँ पर मेरा गिटहब कोड को चेकआउट कर सकते हो कैनरी डिप्लॉयमेंट के रिगार्डिंग। मैंने एक अच्छा सा डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, मैंने कहाँ से रेफरेंस लिया है उसका भी मैंने लिंक दे दिया है। जो ये रेफरेंस है वो बेस्ट, बहुत ही बेस्ट है वो। ठीक है, आप चाहो तो पूरा रेफर करके इसको परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, ये सेम चीज़ मैंने अप्लाई किया है, राइट। उसी को मैंने अच्छे से पूरा ऑर्गेनाइज वे में कर रखा है। कैंडिडेट डिप्लॉयमेंट, सर्ट मैनेजर, प्रोड डिप्लॉयमेंट, स्नैपशॉट, बाकी सब चीज़ें हैं। ठीक है, आप चाहो तो आप यहाँ से भी परफॉर्म कर सकते हो, बट अगर मैं बोलूँ तो आप मेरे इस गिट रेपोजिटरी के थ्रू आप करोगे तो आपको बहुत ही ईजी वे में पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग फटाफट से
ये दो चीज को डिप्लॉय कर लेते हैं, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे सीधा सीधा लिखा है कि पहले आपको मेन डिप्लॉयमेंट को बनाना है, ठीक है। क्रिएट योर मेन डिप्लॉयमेंट एंड सर्विसेज। तो यहाँ से मैंने सेम चीज उठाया, डिप्लॉयमेंट उठाया और सर्विस उठाया। उसके बाद बताया कि इसने कैनरी डिप्लॉयमेंट एक अलग से बनाना है, ठीक है। तो सेम चीज मैंने यहाँ से भी कॉपी किया। उसके बाद इंग्रेस पॉइंटिंग करना है टू योर मेन डिप्लॉयमेंट, क्रिएट इन इंग्रेस पॉइंटिंग टू योर मेन डिप्लॉयमेंट, अगेन क्रिएटेड इंग्रेस पॉइंटिंग टू योर कैनरी डिप्लॉयमेंट, ठीक है। तो चलो मैं आपको फटाफट से इसको आपको दिखाता हूँ। तो मैंने ऑलरेडी इसको क्लोन करके रखा हुआ है अपने लैपटॉप पे। तो मैं फटाफट से उस पर जाता हूँ और आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो फटाफट से आ जाते हैं यहाँ पे। ब्रॉड डिप्लॉयमेंट पे अगर मैं जाऊँ, ठीक है। तो देखो इस कैनरी डिप्लॉयमेंट पे हमने क्या किया है कि एक डिप्लॉयमेंट सैंपल फाइल लिया है, ठीक है। उस फाइल में अपने बता दिया कि ये एक प्रोडक्शन है, उसके फर्स्ट रेप्लिका है ऐप प्रोडक्शन प्रोडक्शन, ठीक है। सेम चीज रखा है, इसका इमेज ले रखा है अपन ने, एनजेनिक्स वाला इमेज लिया है, ठीक है। एटी नाम दे दिया है, एनवायरमेंट वेरिएबल्स उसका चीज है। अच्छा, खास बात क्या बनाता है इस एनवायरमेंट वेरिएबल्स में कि यहाँ पे ना नोड नेम इंक्लूड आ जाता है, ठीक है। वो क्यों आता है वो आपको टेस्ट रिजल्ट में मालूम पड़ जाएगा कि इस पे ऐसा क्यों दिया गया है कि नोड नेम इसने इंक्लूड किया हुआ है कि नोड नेम, पॉड नेम और पॉड का नेम स्पेस और पॉड का आईपी भी इसके अंदर इनकोडेड कर दिया है, ठीक है। वो किस तरह से किया है, यहाँ पे फील्ड पाथ मेटा डॉट नेम स्पेस स्टेटस डॉट पॉड आईपी मेटा डॉट नेम स्पेक डॉट नोड एम, इस तरीके का है। सो इस तरीके से इन लोगों ने इनकोडेड कर दिया है अपने पॉड के अंदर, ठीक है। बड़ा सिंपल सा चीज़ है, कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। एसवीसी बना रखा है, सेम सर्विस अकाउंट, सॉरी, यहाँ पर हमने सर्विस फाइल बनाया है, इसमें सेम नाम दिया, प्रोडक्शन दिया है 8080 HTTP, ठीक है। ठीक है, सर्विस के बाद हमने एक इंग्रेस फाइल बनाया है और इंग्रेस फाइल में सेम चीज बहुत ही सिंपल सा हमने रखा है, नेम रखा है प्रोडक्शन और SSL चाहिए अपने को यहाँ इसमें परफॉर्म करने के लिए। तो हमने सर्ट मैनेजर का यूज किया है, ठीक है। लेट्स इनक्रिप्ट ब्रॉड के नाम से इंग्रेस क्लास एंजेनिक्स, क्योंकि हम लोग एंजेनिक्स का इंग्रेस कंट्रोलर यूज करने वाले हैं। ऑल राइट, सो कैनरी डेवलपमेंट मॉडल को परफॉर्म करने से पहले हमको कुछ पैकेजेस को इंस्टॉल करने पड़ेंगे, ठीक है। वो पैकेज आपको सीधा मार्केट प्लेस से मिल जाएगा। आपको करना क्या रहेगा, यहाँ पर हमको सिर्फ दो चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। एक है एंजिनिक्स इनग्रेस कंट्रोलर की और दूसरा है सर्ट मैनेजर की। एंजिनिक्स इनग्रेस कंट्रोलर इसलिए क्योंकि अपने को एक लोड बैलेंसर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, ताकि हम एक्सपोज कर सके इंटरनेट थ्रू आवर कस्टम डोमेन, ठीक है। सो उसके लिए अपने को एंजिनिक्स इंस्टॉल करना पड़ेगा। सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको इंस्टॉल कर दो यहाँ पे। और यहाँ पर आप डिटेल भी चेक कर सकते हो कि इसमें क्या क्या चीज़ें दिया गया है, ठीक है। इंजीनियरिंग सिमरेस कंट्रोलर, उसके डॉक्यूमेंटेशन है, आप चाहो तो उसको अच्छे से रेफर भी कर सकते हो, ठीक है। दूसरा सर्ट मैनेजर जो कि मैंने पहले कहा, इंस्टॉल कर देते हैं इसको फटाफट से। ये एक सर्टिफिकेट के लिए है कि अगर आपको अपने आपके डोमेन में सर्टिफिकेट की जरूरत है, राइट, तो आप इसको यूज कर सकते हो। मैंने डिजिटल ओशन इसीलिए ही चूज किया है क्योंकि इस पे इनग्रेस कंट्रोलर और सर्ट मैनेजर इंस्टॉल करना काफी इजी रहता है, जस्ट बाय वन क्लिक, राइट। ये चीज़ मैं आपको AWS में भी करके दिखा सकता था, बट वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाता, राइट, लेंदी वीडियो बन जाता। इसलिए वो वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो, इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में ही इस पे करवा दिया है। अब चलते हैं हम CLI में और चेक करते हैं कि इसने क्या एडिशनल चीज़ किया है, राइट। तो देखो इसने एक नेम स्पेस बना रखा है सर्ट मैनेजर और दूसरा बनाया इसने इंड्रेस एंजिनिक्स, ठीक है। अब हम दोनों का पॉड चेक कर लेते हैं, क्यूब CTL गेट पॉड्स -n सर्ट मैनेजर, ठीक है। अच्छा, ये मिस्टेक हो गई है, सो क्यूब CTL। ओके, तो सर्ट मैनेजर का जो पॉड है वो लाइव हो गया है, ठीक है, वो चल रहा है प्रॉपर रनिंग पेज में, ठीक है। अब हम चलते हैं कि क्या हमारा लोड बैलेंसर भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है, अपना एनजिनिक्स का इनग्रेस लोड बैलेंसर, ठीक है। ओके, तो ये भी चल रहा है, ठीक है। सो दोनों के दोनों हमारे जो कंट्रोलर है वो परफेक्ट फाइन है। अच्छा,
थोड़ा वेट कर लेते हैं इस पे, ये भी घूम रहा है, तो थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे सर्ट मैनेजर इंस्टॉल वर्जन और एनजिनिक्स जो है वो इंस्टॉलिंग पे अभी भी दिखा रहा है। थोड़ा हम वेट कर लेते हैं। और एनजिनिक्स सिंगल्स कंट्रोलर गेट पॉड्स गेट ऑल। अच्छा अच्छा, ये पेंडिंग स्टेट में है इसीलिए टाइम ले रहा है, ठीक है, सर्विसेज में। गेट एसवीसी, ठीक है। तो लोड बैलेंसर अभी भी पेंडिंग स्टेट में दिखा रहा है, इसीलिए यहाँ पे वो टाइम ले रहा है। तो पहले इसको हो जाने देते हैं, फिर हम आगे नेक्स्ट प्रोसेस पे बढ़ जाए। आप चाहो तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो नेटवर्किंग सेक्शन में जा करके। बाय द वे बाय द वे, अगर आपको भी सेम चीज परफॉर्म करना है इस डिजिटल ओशन पे, तो आप मेरा कूपन कोड का यूज करके $200 का ऑफर ले सकते हो। राइट, ये बहुत ही बेनिफिशियली है। फ्री में आप अपना सारा प्रैक्टिकल कर लोगे। डिस्क्रिप्शन में चेकआउट करना, मेरा कोड दिया गया है, उससे साइन अप करना, डेफिनेटली आपको भी $200 मिल जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं वापस से अपने टॉपिक पे। कुबरनेटिस का देखते हैं जरा कि इसने इंग्रेस कंट्रोलर इंस्टॉल किया है या नहीं। मार्केट प्लेस पे दोबारा से ओके, सो इसने इंस्टॉल कर दिया है। और आई थिंक कि इसने इसको इसकी आईपी भी मिल चुकी है, ठीक है। हम जरा ग्रैब करके देख लेते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है एक्सटर्नल आईपी। तो परफेक्ट, तो हमारा लोड बैलेंसर काम कर रहा है, इस पे दिखा रहा है एनजिनिक्स प्लेटफॉर्म, दैट्स परफेक्ट। ठीक है, सो हमारा इंग्रेस इंस्टॉल हो गया है, हमारा सर्ट मैनेजर इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। दूसरा चीज ये आता है कि सर्ट मैनेजर में आपको एक चीज कॉन्फ़िगर करना होगा, वो हुआ क्लस्टर इशूअर, राइट, जिससे आप सर्टिफिकेट को जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो क्लस्टर इशूअर को आप फटाफट से अप्लाई कर दो आपके सिस्टम में। ये है क्लस्टर इशूअर, ठीक है। और आई थिंक आप सभी को पता होगा कि क्लस्टर इशूअर क्या है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं ये चीज़ बता देता हूँ कि क्लस्टर इशूअर सर्टिफिकेट को जनरेट करने में काम आता है। ये एक क्लस्टर लेवल वाइज होता है, राइट, कि आपको सर्टिफिकेट जनरेट करना हो तो आपको क्लस्टर इशूअर बनाना ही पड़ता है। यहाँ पर हम लोग लेट्स इनक्रिप्ट का यूज़ कर रहे हैं। और ईमेल में आप अपना ईमेल आईडी दे सकते हो, मैंने यहाँ पे कुछ भी रैंडम दे दिया है, ठीक है। हम इसको फटाफट से अप्लाई कर लेते हैं। सो सर्ट मैनेजर और क्यूब CTL अप्लाई -F क्लस्टर इशूअर, ठीक है। एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं, क्यूब CTL गेट क्लस्टर इशूअर, गेट क्लस्टर इशूअर। ओके, सो यहाँ पे आ गया है लेट्स इनक्रिप्ट prod ट्रू, ठीक है। यहाँ पे ट्रू होना इसका बड़ा जरूरी है। ऑल राइट, अब हम नेक्स्ट प्रोसेस पे जाते हैं। यहाँ पे पहले हमको एक मेन डिप्लॉयमेंट और सर्विस क्रिएट करना होगा, ठीक है। मेन डिप्लॉयमेंट सर्विस, उसके बाद अपने को एक कैनरी का भी डिप्लॉयमेंट एंड सर्विस क्रिएट करना होगा, जो मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ है, ठीक है। तो हम वन बाय वन इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो हम देख लेते हैं कि इस पे क्या चीज़ें हैं। डिप्लॉयमेंट सेम मैंने रखा है, बहुत ही सिंपल रखा है। डिप्लॉयमेंट प्रोडक्शन एनजिनिक्स का मैंने इमेज यूज़ किया है, ठीक है। अब हम पहचानेंगे कैसे कि कैनरी में जा रहा है, प्रोडक्शन में जा रहा है। उसके लिए हमने यहाँ पे लेबल अटैच कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे देखो लेबल में प्रोडक्शन है, नेम में भी प्रोडक्शन है, सेम चीज़, ठीक है। और यहाँ पे कंटेनर का नाम रखा है प्रोडक्शन, और एनजिनिक्स का इमेज यूज़ हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे एनवायरमेंट वेरिएबल यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब हम चलते हैं एसवीसी पे, यानी सर्विस पे। तो सेम चीज़ है कि हमने सर्विस का भी नाम रखा है प्रोडक्शन, और जो ये मैच करेगा वो भी हमारे प्रोडक्शन की डिप्लॉयमेंट से मैच करेगा, ठीक है। दूसरा चीज़ तीसरा चीज़ ये कि हमने इनग्रेस बना रखा है, ठीक है। इनग्रेस के अंदर
इस पे हमने बता रखा है कि लेट्स इनक्रिप्ट हमारा इश्यूअर है सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग, ठीक है। सर्ट मैनेजर के जो हम सर्टिफिकेट जनरेट करवा रहे हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मैं एनोटेशन पास किया है, सर्ट मैनेजर एंडरसन क्लस्टर इश्यूअर। कि हमारा क्लस्टर इश्यूअर कौन है, लेट्स इनक्रिप्ट है हमारा, ठीक है। और इनडेक्स क्लास एनजिनिक्स हम लोग यूज कर रहे हैं। यहाँ पे अपने को एक डोमेन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। उसके लिए मैं अपना डेवअप सिक्को वाला डोमेन को यूज कर रहा हूँ, राइट। जिसमें के एच टू, ठीक है। मैं kh2.devopsico.com मैं यूज करूंगा यहाँ पे। kh2 डेवॉप्स सीखो devopsico.com, ठीक है। तो ये मेरा एक डोमेन रहने वाला है, कस्टम डोमेन kh2.devopsico.com, राइट। और सेम चीज मैं यहाँ पे पेश कर दूंगा ये इधर। यहाँ पर आप अपना डोमेन यूज करना, ठीक है। और सेम चीज है प्रोडक्शन, दैट्स कूल। अभी करना क्या अपने को, सबसे पहले अपने को यहाँ पे अपने जो लोड बैलेंसर का जो आईपी है वो अपने को पास करना होगा इधर, ठीक है। तो लोड बैलेंसर का जो आईपी है वो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, क्यूब सी टी एल टेन एस। तो मैं फटाफट से इसका आईपी निकाल लेता हूँ यहाँ से। तो ये जो आपका जो लोड बैलेंसर का आईपी है, इनग्रेस कंट्रोलर का जो आईपी है, वो आपको यहाँ पेस्ट करना होगा, ठीक है। KH2, और मैं फटाफट से इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको बाइंड कर दिया है, राइट। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि ये एक्चुअली में बाइंड हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ओके। तो ये बाइंड हो चुका है कि h2.deopsico.com, इसने हमारे इंजीनियर सिंगल्स कंट्रोलर से बाइंड करा लिया है। और ये भी नॉट सिक्योर दिखा रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने अभी तक अप्लाई नहीं किया है। तो हम करते क्या, मैं हम लोग फटाफट से इसका ये डिप्लॉय और इनग्रेस हम अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो क्यूब सी टी एल अप्लाई हाइफन एफ prod। और राइट, सो हमने इसको भी डिप्लॉय कर लिया है, फटाफट से चेक कर लेते हैं। क्यूब सी टी एल गेट pods, ठीक है। तो वो रनिंग स्टेट में है। और गेट एसवीसी, ठीक है, प्रोडक्शन का बना दिया। आईएनजी पे देख लेते हैं फटाफट से, ठीक है। तो इसने बाइंड कर दिया है, ठीक है। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग जो है वो के स्टूडेंट डेवलपर प्रोसेस ने बाइंड कर दिया है। ऑल राइट। थोड़ा सा पॉड में वो कुछ बना रहा था पहले, ओके। तो हम अगर हम जाएं यहाँ पे और रिफ्रेश करें, परफेक्ट। तो हमको आउटपुट दिखना चालू हो गया है कि अभी जो ये दिखा रहा है, ये देखो, होस्ट नेम प्रोडक्शन, पॉड इंफॉर्मेशन, नोड नेम ये प्रोडक्शन पे अभी ये साइट चल रही है। पॉड नेम नेम स्पेस, पॉड आईपी ये सर्वर का एनजिनिक्स, ठीक है। अभी सिर्फ हमने प्रोडक्शन इन्वायरमेंट ही लाइव किया है, इसलिए अभी अपने को सिर्फ प्रोडक्शन इन्वायरमेंट दिख रहा है, ठीक है। अगर हम सर्टिफिकेट की भी बात करें तो यहाँ पर हमको सर्टिफिकेट भी नजर आएगा, ये देखो, R1 लेट्स इनक्रिप्ट, ठीक है। तो यहाँ तक हमने सक्सेसफुली डिप्लॉय कर लिया है। अब चलते हैं, सेम चीज अपने को करना है कैनरी के लिए भी, राइट। कैनरी में हम लोग सेम डोमेन को अप्लाई करेंगे यहाँ पे।
तो हमने इस होस्ट नेम चेंज कर दिया है। देखो, कैनरी में भी सब कुछ सेम है, जैसा कि मैंने पहले थ्योरी पार्ट में समझा दिया है ऑलरेडी, राइट। यहाँ पे हमने सेम यहाँ पे क्या लिया, कैनरी का नेम लिया है, लेबल लिया है, सेम हम एनजिनिक्स का इमेज उठा रहे हैं, ठीक है। सब कुछ सेम है, एनवायरमेंट वेरिएबल सब कुछ सेम है, एपी पोर्ट नंबर। इनग्रेस में, सर्विस में भी सब कुछ सेम रहेगा। इनग्रेस में क्या चेंज रहेगा कि इनग्रेस में हम बता रहे हैं कि भाई ये एक कैनरी डिप्लॉयमेंट है, ठीक है। सो कैनरी डिप्लॉयमेंट को परफॉर्म करने के लिए अपने को दो एनोटेशंस की जरूरत पड़ेगी। पहला एनोटेशन है nginx ingress kubernetes.io कैनरी। यस, कैनरी है, इसलिए लिखा है ट्रू, ठीक है। दूसरा है कैनरी का वेट कितना होना चाहिए, दैट मीन्स कि आप कितना ट्रैफिक फ्लो करोगे तभी तो ये कैनरी मॉडल होगा, राइट। हम ये बताएं कि हम सिर्फ 20% ही रखेंगे कैनरी वाले डिप्लॉयमेंट में, 20% कैनरी में जाएगा और बाकी के 80% जाएगा आपके प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में, ठीक है। यही तो था ग्रेजुअली रिलीजिंग योर सॉफ्टवेयर अपडेट, ठीक है। सो 20% ही ट्रैफिक जाएगा कैनरी वाले पार्ट पे और बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है। ये 8 TLS की 8 TLS परफेक्ट। चलो इसको भी फटाफट से डिप्लॉय कर देते हैं। kubectl apply -f कैनरी। ऑल राइट, तो ये क्रिएट हो चुका है, ठीक है। गेट पॉड्स पे आप जाओगे तो देखो और एक आ गया है कैनरी, और एक सर्विस बन गया कैनरी का। और अगर ING पे हम जाए तो देखो और एक दिख गया है कैनरी का, राइट। सेम चीज हो रहा। लेट्स सी कि क्या ये वेब UI में अपने को शो करता है या नहीं करता है। अभी क्या है, प्रोडक्शन कैनरी, सी कैनरी में शिफ्ट हो गया, राइट। हमने बोला था सेम डोमेन पे 20% ट्रैफिक फ्लो करो कैनरी में, बाकी का 80% जाना चाहिए किसमें, प्रोडक्शन वाले में, ठीक है। तो देखो कैनरी अभी ये शो कर दिया है, होस्ट नेम कैनरी, ठीक है, पूरा का पूरा दिखा रहा है कैनरी में, राइट। पॉड नेम कैनरी, और रिफ्रेश करते हैं कैनरी कैन, अब देखो प्रोडक्शन में आ गया है, देखा देखा, ये प्रोडक्शन में शिफ्ट होने चालू हो गया कैनरी प्रोडक्शन। तो ये इस तरीके से वो आपका ट्रैफिक को शिफ्ट करता रहेगा, 80% रखेगा आपके प्रोडक्शन में और 20% ट्रैफिक रहेगा वो आपके कैनरी वाले मॉडल में। तो ये जो आपका जो कैनरी मॉडल जो था वो आपका पूरा का पूरा सक्सेसफुल हो चुका है। ऑलराइट, सो अभी जल्दी से उसको रैप अप कर लेते हैं। तो क्लस्टर क्रिएशन के बाद अगर आपको क्लस्टर को डिलीट करना हो तो आप कैसे करोगे। कुछ नहीं करना है, कुबरनेटिस पे आना है, इस क्लस्टर पे जाना है और सिंपल डिस्ट्रॉय करना है। कॉपी करके डिस्ट्रॉय ऑल आपका लोड बैलेंसर जो है, और यहाँ पेस्ट करके सिंपली आपको डिस्ट्रॉय करना है, ये आपका सारा चीज़ डिलीट कर देगा। दैट्स ऑल। तो अब आपको समझ आ ही गया होगा कि सही डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी का मतलब सिर्फ अपडेट करना नहीं बल्कि अपने बिजनेस को डाउन टाइम से बचाना भी है। तो आप कौन सा डेवलपमेंट मेथड यूज़ करते हो, कमेंट में ज़रूर बता रहा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।